हेलो, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो विजय। आज मैं एक मॉडेम के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि मॉडेम हम लोगों ने देखा है, मॉडेम राउटर हम लोगों ने देखा है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है इसके बारे में आप हमें अगर कुछ जानकारी दे सकें तो बहुत अच्छा हो। तो आज मैं एक मॉडेम राउटर को खोल करके दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं ये मॉडेम आपके सामने खोल करके दिखाने वाला हूँ कि वास्तव में इसके अंदर होता क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं ये सब आप देख लीजिए। ये 4 एंटेना निकले हुए हैं इसके अंदर, एक 5G के लिए है और एक 2G के लिए है। एक एंटेना रिसीवर है और एक एंटेना ट्रांसमीटर का है। ऐसे ही 2G में भी एक एंटेना रिसीवर है और एक एंटेना ट्रांसमीटर का है। ये जो स्विच लगा हुआ है ये ऑन ऑफ के लिए लगा हुआ है, ये कनेक्टर पावर सप्लाई के लिए लगा हुआ है, और ये 2 और एक ये 3 ये RJ45 के कनेक्टर लगे हुए हैं जो आपके कंप्यूटर में लग जाते हैं या लैपटॉप में भी दिया होता है उसमें भी लग जाते हैं। ये जो इनपुट दिया हुआ है जो नीले रंग का आपको दिख रहा है, इसमें ये नीले रंग का आपको फाइबर ऑप्टिक केबल लगानी होती है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, अगर ये नीले रंग का लगा हुआ है तो आपको नीले रंग की फाइबर ऑप्टिक केबल लगेगी। इस तरह से इसके अंदर जाकर के ये बैठ जाता है। ठीक है जी। और अगर ये ग्रीन का है, ग्रीन कलर में बना हुआ है, तो आपको ग्रीन कलर का फाइबर ऑप्टिक केबल लगाना होगा यहाँ पे। इस फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ही सिग्नल इस मॉडेम के या राउटर के अंदर रिसीव होता है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर होता क्या है अगर आप देखें ध्यान से, तो ये ऑप्टिकल केबल एक पड़ी होती है इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए हिल रही है ये फाइबर ऑप्टिक केबल एक इसके अंदर पड़ी होती है। तो वो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये इसके थ्रू सिग्नल पास होता है और वो सिग्नल इसके अंदर चला आता है। तो आइए इसको खोल करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इसके अंदर यहाँ पे LEDs लगी होती हैं। इन LEDs पे क्या क्या सिग्नल्स आते हैं ये सब इसके ऊपर यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, उसके थ्रू ये डायग्नोज करने में आसानी होती है कि जैसे पावर आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल का सिग्नल आता है तो ये एक कंटिन्यूअस ग्रीन कलर में जलता है, अदरवाइज ये रेड केबल रेड ब्लिंकिंग होती रहती है। जब रेड ब्लिंकिंग होती है तो समझ लीजिए कि फाइबर ऑप्टिक केबल कहीं पे ब्रेक हो गई है या आपके यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है। ऐसे ही 2G और 5G के लिए लगा हुआ है। प्लस इसमें जो आप ये देखें, ये जो कनेक्टर में जो आप कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे सिग्नल आ जाएगा कि कौन कौन से RJ45 कनेक्टर में आपने सिग्नल यूज़ किया हुआ है। अब ये देखिए, ये इसका पूरा सिस्टम है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू सिग्नल आ रहा है। ये इसका रिसीवर लगा हुआ छोटा सा, इसमें सप्लाई जाती है, प्लस जो डिजिटल सिग्नल आते हैं। हाँ, एक चीज़ आप और जान लीजिए कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल का सिग्नल आता है वो डिजिटल सिग्नल होता है। ठीक है, ये सिग्नल इसके अंदर से यहाँ से होकर के इसके प्रोसेसिंग में जाता है और यहाँ से मेन प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके पहले हम ये समझ लें, ये पावर सप्लाई का इनलेट बना हुआ है। यहाँ से पावर सप्लाई इन होती है, वो 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर या 12 वोल्ट 2 एम्पियर के आसपास होती है। यहाँ से होकर के ये आती है इस चिप के पास। यहाँ पे ये पावर सप्लाई 5 वोल्ट में कन्वर्ट होती है और यहाँ से कन्वर्ट होकर के ये इन सारे सिस्टम्स को जाती है। क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये सारा सिस्टम 5 वोल्ट पे ही काम करता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ देखिए आप 3 स्विचेज लगे हुए हैं। इसमें एक रीसेट है और एक वाईफाई के लिए है और एक पेयर के लिए है। सपोज आपका सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही है या आपका सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आप इसका रीसेट स्विच दबा करके इसको फिर से ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिससे फिर ये दोबारा आपका काम करने लगेगा। तो ये तो प्रोसेसर हो गया, सिग्नल को प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के साथ में ये इन RJ45 केबल्स कनेक्टर के थ्रू आपके कंप्यूटर में कनेक्ट करने का सिग्नल भी बना करके दे रहा है इन दोनों चिप्स के साथ में।
और इसके साथ में वाईफाई के लिए ये पूरा एक सिग्नल यहाँ पे आता है। देखिए अब यहाँ पे 2 चिप लगे हुए हैं, आप अगर ध्यान दें तो देखिए ये जो काले वाले हैं लगे हुए हैं, ये आपका 5G के लिए लगा हुआ है। ये काला केबल देखिए लगा हुआ है ना, एक तो ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। तो ये 5G का केबल यहाँ आया हुआ है, जब ये प्रोसेसर जो छोटा सा लगा हुआ है ये 5G के लिए लगा हुआ है। ठीक है जी, इसके थ्रू ये ट्रांसमिशन भी करता है और रिसीविंग भी करता है। ऐसे ही एक ये छोटा सा CPU लगा हुआ आप देख रहे हैं, चिप लगी हुई है। ये चिप जो है 2G के लिए काम करती है। देखिए यहाँ पे ये 2G का एक सिग्नल ट्रांसमीटर है और एक 2G का रिसीवर सिग्नल लगा हुआ है। ठीक है जी, तो एक 2G रिसीवर सिग्नल है, एक ट्रांसमीटर है, एक 5G का रिसीवर है और एक 5G का ट्रांसमीटर लगा हुआ है। तो इस तरह से ये जब आप अपने कंप्यूटर को जो है इससे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं RJ45 केबल के थ्रू, तो ये विदाउट वाईफाई आपका कंप्यूटर डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। और अगर आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस समय ये सिग्नल्स जो 2G और 5G के होते हैं, ये सिग्नल आप अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आप इसके थ्रू वाईफाई के थ्रू ऑन एयर कनेक्ट कर सकते हैं। इस RJ45 में तो आपको केबल लगाना पड़ेगा, केबल लगा कर कंप्यूटर में कनेक्ट कर लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको वाईफाई के थ्रू, आप एयर के थ्रू ही आप जो है अपना मोबाइल या लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और है, ये जो हम 2G कहते हैं एक्चुअली ये 2.4G का सिग्नल होता है। यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, जो आपका माइक्रोवेव होता है जो आपके घरों में लगा होता है, जिसमें आप खाना गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं या जो भी काम करते हैं, वो उसका भी सिग्नल 2.4 गीगाहर्ट्ज और 2.5 गीगाहर्ट्ज के आसपास ही रहता है। यानी ये माइक्रोवेव सिग्नल यहाँ डालता है और ये 5G सिग्नल देता है, यानी 5.8G का सिग्नल। G से मतलब है गीगाहर्ट्ज, मतलब गीगाहर्ट्ज मतलब 1 सेकेंड में 5.8 गीगा बार ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है, रिसीव करता है। ऐसे ही 2.4 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है कि 1 सेकेंड के अंदर ये 2.4 गीगा बार सिग्नल को रिसीव करता है और ये ट्रांसमिट करता है। ये सिग्नल की रेडियो फ्रीक्वेंसी एक तरह से आप समझ लीजिए, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ये रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग होती है। ठीक है, तो आप ये आपने देख लिया, इसके तरह से, इस तरह से ये काम करता है। एक छोटी सी पीसीबी होती है, आपको मैं पीसीबी निकाल देता हूँ। इसके अंदर देखिए नीट एंड क्लीन सिस्टम लगा हुआ है सारा कुछ, और ये ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एक रिसीवर इधर लगा हुआ है और 2.4 गीगाहर्ट्ज का, और एक रिसीवर यहाँ लगा, एक ट्रांसमीटर यहाँ लगा हुआ है। एक रिसीवर यहाँ लगा, एक ट्रांसमीटर है। सिमिलरली एक 5 गीगाहर्ट्ज का एक ट्रांसमीटर इधर लगा हुआ है और एक रिसीवर इधर लगा हुआ है। ये आप देखें ध्यान से तो आपको एक रिसीवर जो है यहाँ लगा हुआ है, यानी कि जिधर ट्रांसमीटर है उसके ठीक अपोजिट रिसीवर लगा हुआ है। सिमिलरली इसमें जिधर ट्रांसमीटर उसके ठीक अपोजिट रिसीवर लगा हुआ है। अगर इन दोनों को बहुत नज़दीक कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे को एयर में ही शॉर्ट करने लगेंगे, सिग्नल्स इसमें एक दूसरे से लड़ने लगेंगे और सिग्नल का इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो आपकी रेंज कम हो जाएगी। तो इसको दूर तक जितना, इसीलिए दे रखते हैं कि इसको जितना डिस्टेंस कर सकें आप उतने डिस्टेंस पे करिएगा तो इतना सिग्नल दूर तक जाएगा। सिमिलरली इसमें आप देखिए, ये आप इसको घुमा दीजिए तो आप इसको सिग्नल इस तरह से है। अब ये जितना अधिक सिग्नल इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही सिग्नल दूर तक जाता है। तो इस तरह से आपने देखा ये मॉडेम क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आशा है ये जो भी हमने आपको दिखाया, जो जानकारी दी, वो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल टेक्नोविजय को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह की जानकारियाँ आपको ला करके दिखाता रहूँगा।